शुरू कर दी हैं। लेकिन इस बार उत्तराखंड में जो है अगर चुनाव को लेकर बात की जाए तो जिस तरीके से दिल्ली से चलकर आम आदमी पार्टी अब उत्तराखंड में पैर जमाने की यहां पर कोशिश कर रही है और साथ ही आपको बता दें कि जनता के बीच पहुंचकर दिल्ली के मॉडल पर उत्तराखंड का विकास करने की बात कही जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या जिस तरीके से 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस का चलन उत्तराखंड में रहा है वो फिर से यहां पर दोहराया जाएगा या फिर एक बार फिर से यहां पर इन दोनों पार्टियों की जो है खेल को यहां पर आम आदमी पार्टी बिगाड़ने को जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से यहां पर योजनाओं को लागू करने की बात कही जा रही है, अब उसका कितना फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा। इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ भगवानपुर से हमारे संवाददाता मिर्जा वसीम मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। उनसे जानेंगे कि आखिरकार अगर भगवानपुर की बात की जाए फिर पूरे उत्तराखंड की बात की जाए तो चुनाव को लेकर क्या समीकरण बन रहे हैं। मिर्जा वसीम, क्या लगता है आपको, अगर बात सबसे पहले भगवानपुर सीट की कर लेते हैं, कितना विकास हुआ, किस तरीके से आने वाले चुनाव को देखा जा रहा है? देखिए बिलाल, बिल्कुल बताना चाहूंगा, हमेशा से उत्तराखंड के अंदर जो चुनाव हुआ है वो हमेशा से पूरे उत्तराखंड के अंदर अगर बात की जाए तो वो बीजेपी को और कांग्रेस को लेकर चुनाव होता था। लेकिन फिलहाल की अगर मौजूदा स्थिति देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक त्रिकोणीय चुनाव को मद्देनजर देखते हुए देख रहे हैं कि त्रिकोणीय चुनाव होने की संभावना एक किस्म से जो है उत्तराखंड के अंदर जताई जा रही है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। अगर बात जिस तरीके से यहाँ पर सबका साथ सबका विकास का दावा बीजेपी करती है, ये नारा कितना सच साबित हो रहा है? उत्तराखंड के युवाओं को लेकर रोजगार की बात की जाए, ये नारा कितना सही साबित हो रहा है? जी बिलाल, बिल्कुल आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल एकदम सटीक है। फिलहाल की स्थिति यह है कि जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है, बहुमत से सरकार आई है, तब से लेकर जो युवा है वो रोजगार की तरह ही मांग कर रहे हैं कि रोजगार मिले, रोजगार। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, बैक को उठाकर देखा जाए तो पता चलता है कि कांग्रेस ने बहुत ज्यादा जो है युवाओं को रोजगार दिया है। अगर बात भगवानपुर सीट की यहां पर की जाए, भगवानपुर में कितना विकास हुआ अगर बीजेपी सरकार के कार्यकाल की बात की जाए, या फिर वो कौन सा विकास है जो नहीं हो पाया है? क्या बिल्कुल। मनी कट्टा सवाल पर सवाल ठोक रहा, कहां तक खड़ा रहूंगा यहाँ। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार जो है उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर क्या ये दावा यहां पर किया जा रहा है, और जिस तरीके से यहां पर जो है उत्तराखंड में बीजेपी सरकार विकास की जो बड़ी बड़ी बातें करती हैं उसका कितना फायदा आने वाले चुनाव में यहां पर बीजेपी को मिलेगा, या फिर जिस तरीके से कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता पर वापसी की बात कर रही है, क्या वाकई में कांग्रेस वापसी कर पाएगी? क्योंकि उत्तराखंड में अब इस बार जो है चुनाव पेचीदा होता हुआ जा रहा है, त्रिकोणीय चुनाव यहां पर जो है हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर कांग्रेस और बीजेपी पूरे दमखम के साथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं और यहां पर यह कोशिश की जा रही है कि आखिरकार उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा के चुनाव में जीत हासिल कर सत्ता पर काबिज होया जाए। अब सवाल उठता है कि आखिरकार यहां पर उत्तराखंड की जनता का साथ किस पार्टी को मिलेगा, और देखना यह भी होगा कि आखिरकार जो है विकास को लेकर जो बात यहां पर कही जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है। सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार यहां पर उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर ये अगर बात की जाए तो क्या वाकई में उत्तराखंड की जनता का साथ यहां पर जो है बीजेपी को मिलेगा या फिर कांग्रेस को मिलेगा, या फिर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दावा कर रही है उत्तराखंड की यहां पर जो है सत्ता पर काबिज होने का, वो कितना सफल हो पाती है? क्योंकि दिल्ली के मॉडल के आधार पर जो है विकास करने की बात यहां पर कही जा रही है। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई में दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में विकास हो पाएगा? क्या वाकई में जो नौजवानों को लेकर जो है रोजगार देने की बात कही गई थी मौजूदा सरकार की तरफ से, वो वहां पर विफल साबित हो रही है, या फिर युवाओं को रोजगार कितना दिया गया? जब बात यहां पर की जाती है तो आखिरकार जो है अगर बात पलायन की होती है तो उस पलायन को लेकर कितना विकास किया गया? उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में किस तरीके से विकास यहां पर हुआ, यह भी एक बड़ा अहम सवाल है। और फिलहाल जो है इस खास पेशकश में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।